हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT से बहुत से वैकेंसी आई हुई है जो कि आपका एकेडमिक कंसल्टेंट के लिए है। NCERT के अंतर्गत बहुत से प्रोजेक्ट होते हैं और उन्हीं प्रोजेक्ट में अलग अलग पोस्ट पे जो है ये वैकेंसी आई हुई है। सभी जो पोस्ट है वो आपके कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, लेकिन जो सैलरी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा इसमें जो है दिया जा रहा है। NCERT की तरफ से 6 नोटिफिकेशन जो है आए हुए हैं, तो इन 6 नोटिफिकेशन को अभी हम इसमें कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से पोस्ट आए हुए हैं और कौन कौन से प्रोजेक्ट है। जो सबसे पहला आपका एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 1, ये जो पब्लिश हुआ है वो है आपका 22 अप्रैल 2024 को। यहाँ पे जो पोस्ट है उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले पोस्ट में सबसे पहला है आपका सीनियर टेक्निकल कंसल्टेंट। जो टोटल पोस्ट है वो है आपका 2। सैलरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका 75,000 पर मंथ जो है दिया जा रहा है। डेट ऑफ इंटरव्यू की बात करें तो 8 मई 2024 को जो है आपका यहाँ पर डेट ऑफ इंटरव्यू को रखा गया है। कोई भी एग्जाम नहीं है, इंटरव्यू के माध्यम से जो है सिलेक्शन किया जा रहा है। बाकी जो क्वालिफिकेशंस है इसको आप अपने बिहाफ पे स्टडी करें, क्योंकि हमें 6 नोटिफिकेशन को कवर करना है, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन को कवर करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम एज लिमिटेशन का सिर्फ देख लें तो एज लिमिटेशन आपका जो है 45 ईयर्स से, अगर कोई रिटायरमेंट फैकल्टी है तो उनके लिए जो यहाँ पे एज लिमिटेशन दिया गया है वो है आपका 70 ईयर। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट पोस्ट है वो है आपका एकेडमिक कंसल्टेंट। यहाँ पे जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो आपका 11 है। इसमें आपका इंग्लिश एजुकेशन में आपका 2 पोस्ट है, साइंस एजुकेशन में आपका 2 पोस्ट है, मैथमेटिक्स एजुकेशन में आपका 2 पोस्ट है, सोशल साइंस में आपका हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और जियोग्राफी तीनों ही है और यहाँ पे जो है 1 पोस्ट की वैकेंसी है। कंप्यूटर एजुकेशन में आपका 1 पोस्ट की वैकेंसी है, हिंदी एजुकेशन में आपका 1 पोस्ट की वैकेंसी है और उर्दू एजुकेशन में आपका 1 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे अगर हम सैलरी की देखें तो 60,000 पर मंथ जो है आपको यहाँ पर सैलरी दिया जा रहा है। डेट ऑफ इंटरव्यू जो है वो आपका 10 मई 2024 है और एज लिमिटेशन जो है आपका सेम है, 45 ईयर्स फॉर द अदर्स। अगर कोई रिटायरमेंट फैकल्टी है तो उनके लिए जो 70 ईयर्स यहाँ पे एज लिमिटेशन दिया हुआ है। थर्ड जो पोस्ट है वो है आपका टेक्निकल कंसल्टेंट के लिए। नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो आपका 5 है। इस 5 में आपका जो है मॉडल में 2 है, डाटा मैनेजमेंट में 1 है और जनरल में 2 पोस्ट आया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे सैलरी देखिए तो 60,000 पर मंथ है और डेट ऑफ इंटरव्यू जो है वो है आपका 8 मई 2024। तो फर्स्ट जो नोटिफिकेशन है उसमें यही पोस्ट आए हुए हैं। इसके बाद जो है हम सेकेंड नोटिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। जो सेकेंड नोटिफिकेशन है वो उसमें आपका जो सबसे पहला पोस्ट है वो है आपका सीनियर कंसल्टेंट, जो कि आपका एकेडमिक है। नंबर ऑफ पोस्ट जो है आपका 1 है यहाँ पे और जो सैलरी है वो है आपका 75,000 पर मंथ। यहाँ पे जो डेट ऑफ इंटरव्यू है वो है आपका 9 मई 2024। एज लिमिटेशन जो है सेम मेंशन किया हुआ है जैसा आपके नोटिफिकेशन 1 में मेंशन था। इसके बाद जो आपका सेकंड पोस्ट है वो है आपका एकेडमिक कंसल्टेंट के लिए। नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो आपका 6 है, जिसमें आपका अकाउंटेंसी में 1 है, बायोलॉजी में 1 है, बिजनेस स्टडी में 1 है, जियोग्राफी में 1 है, साइकोलॉजी में 1 है और लास्ट में जो है आपका सोशोलॉजी में 1 पोस्ट आया हुआ है। यहाँ पे जो आपका सैलरी बन रहा है वो है आपका 60,000 पर मंथ और डेट ऑफ इंटरव्यू जो है वो है आपका 10 मई 2024। इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका पोस्ट वो है सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए, जो कि आपका टेक्निकल ब्रांच में है। नंबर ऑफ पोस्ट जो है आपका 1 है। सैलरी की अगर हम बात करें तो आपका 35,000 पर मंथ है। डेट ऑफ इंटरव्यू जो है आपका 11 मई 2024 यहाँ पे रखा गया है। एज लिमिटेशन की अगर हम बात करें तो एज लिमिटेशन भी आपका इसमें जो है सेम यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। नोटिफिकेशन 2 में आपका जो है इतने पोस्ट दिए हुए। अब हम नोटिफिकेशन 3 को देख लेते हैं। जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 3 है आपका, इसमें जो है आपका जो पोस्ट है सबसे पहला सीनियर एकेडमिक कंसल्टेंट 1 पोस्ट आया हुआ है और 75,000 पर मंथ यहाँ पे जो है सैलरी बन रहा है। डेट ऑफ इंटरव्यू की बात करें तो आपका 9 मई 2024 को यहाँ पे डेट ऑफ इंटरव्यू रखा गया है। सेकंड जो है आपका एकेडमिक कंसल्टेंट में आपका नंबर ऑफ पोस्ट जो है 5 है, जिसमें आपका इंग्लिश एजुकेशन में 1 है, साइंस एजुकेशन में 1 है, मैथमेटिक्स एजुकेशन में 1 है, सोशल साइंस में आपका 1 है और आपका कंप्यूटर साइंस में 1 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। इसके बाद जो अगर सैलरी देखें तो यहाँ पर भी जो है 60,000 है और आपका जो डेट ऑफ इंटरव्यू है वो है आपका 10 मई
2024। थर्ड जो पोस्ट है वो है आपका टेक्निकल कंसल्टेंट में, नंबर ऑफ पोस्ट जो है आपका 1 है, 60,000 आपके यहाँ पे सैलरी है और डेट ऑफ इंटरव्यू जो है वो आपका 8 मई 2024 दिया हुआ है। इसके बाद फोर्थ नंबर पे जूनियर प्रोजेक्ट फेलो में 1 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। जो सैलरी है वो है आपका 31,000 पर मंथ फॉर नेट। अगर आपने नेट क्वालिफाई किया हुआ है तो यहाँ पे आपको 31,000 मिलेगा और अगर आपने नेट क्वालिफाई नहीं किया हुआ है तो ऐसे कंडीशन में 29,000 आपका पर मंथ सैलरी बनेगा। डेट ऑफ इंटरव्यू जो है वो है आपका 11 मई 2024 और इसमें जो आपका एज लिमिटेशन है वो दिया हुआ है आपका बिलो 40 ईयर्स होना चाहिए। इसके बाद जो है एडवर्टाइजमेंट नंबर 4 को देख लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर 4 जो है आपका आया हुआ है प्रोजेक्ट ऑफ किताब एक पढ़े अनेक के प्रोजेक्ट के अंतर्गत और यहाँ पे जो पोस्ट है उसको हम देख लेते हैं। पोस्ट में आपका सीनियर एकेडमिक कंसल्टेंट 1 पोस्ट है, 75,000 आपका जो है सैलरी पर मंथ बन रहा है। डेट ऑफ इंटरव्यू जो है आपका 9 मई 2024 को है। इसके बाद जो है आपका सेकेंड है आपका एकेडमिक कंसल्टेंट, पोस्ट की संख्या 3 है और यहाँ पे जो है आपका सैलरी 60,000 बन रहा है और डेट ऑफ इंटरव्यू जो है आपका 10 मई 2024 है। तो ये 2 पोस्ट जो है वो आपके आए हुए हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर 4 में। इसके बाद जो है आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर 5 जो कि आपका दीक्षा प्रोजेक्ट के अंतर्गत है और यहाँ पे जो पोस्ट है वो आपका सबसे पहला सीनियर कंसल्टेंट एकेडमिक में 4 पोस्ट है। एक जो है आपका इंग्लिश में है, केमिस्ट्री में 1 पोस्ट है। उसके बाद आपका ICT एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में 2 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। जो सैलरी है वो आपका 75,000 पर मंथ है। डेट ऑफ इंटरव्यू जो है वो आपका 9 मई 2024 है। इसके बाद जो है सेकंड पोस्ट आपका आया हुआ है सीनियर कंसल्टेंट के लिए टेक्निकल ब्रांच में 2 पोस्ट की यहाँ पे जो है वैकेंसी है। 75,000 पर मंथ यहाँ पे सैलरी बन रहा है और डेट ऑफ इंटरव्यू जो है वो आपका 8 मई 2024 को रखा गया है। थर्ड जो पोस्ट है इसमें आपका वो है एकेडमिक कंसल्टेंट के लिए, नंबर ऑफ पोस्ट जो आपका 4 है जिसमें आपका 1 जो है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में है, 1 स्पेशल एजुकेशन में है, 1 आपका फिजिक्स में है और 1 आपका हिंदी में आया हुआ है। सैलरी आपका यहाँ पे 60,000 पर मंथ है और डेट ऑफ इंटरव्यू जो है वो आपका 10 मई 2024 रखा गया है। इसके बाद जो है आपका 4th नंबर पे सोशल मीडिया मैनेजर, पोस्ट की संख्या जो है आपका 1 है और यहाँ पे जो सैलरी बन रहा है वो आपका 45,000 पर मंथ बन रहा है। डेट ऑफ इंटरव्यू जो है वो है आपका 12 मई 2024। एज लिमिटेशन की बात करें तो नॉट मोर देन 40 ईयर्स, 40 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो है आपका 5th नंबर पे सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर, पोस्ट की संख्या 1 है, 30,000 जो है यहाँ पे आपका पर मंथ सैलरी बन रहा है। डेट ऑफ इंटरव्यू जो है वो है आपका 12 मई 2024। यहाँ पर भी एज लिमिटेशन जो है सेम मेंशन किया हुआ है। इसके बाद आपका JPF के लिए है। JPF में आपका जो है 4 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है जिसमें आपका 1 पोस्ट हिस्ट्री में है, 1 जियोग्राफी में है, 1 आपका मैथ में है और 1 आपका स्पेशल एजुकेशन में है। सैलरी जो है आपका 31,000 है फॉर नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट और नॉन नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट के लिए यहाँ पर जो है 29,000 पर मंथ सैलरी रखा गया है। डेट ऑफ इंटरव्यू की बात करें तो आपका 11 मई 2024 जो है यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। इसके बाद जो लास्ट अनाउंसमेंट है, अनाउंसमेंट नंबर 6, ये जो है आपका प्रोजेक्ट ट्रांसलेशन के अंतर्गत है। सबसे पहला जो पोस्ट है वो आपका एकेडमिक कंसल्टेंट के लिए 3 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। 1 जो है आपका इंग्लिश में है, 1 आपका हिंदी में है और 1 जो है आपका उर्दू में आया हुआ है। 60,000 आपका यहाँ पे पर मंथ जो है सैलरी बन रहा है और जो आपका डेट ऑफ इंटरव्यू है वो आपका 10 मई 2024 रखा गया है। इसके बाद जो है आपका सेकेंड जो पोस्ट है वो आपका बायलैंग्वेज ट्रांसलेटर के लिए, यानी कि आपको एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है। तो यहाँ पे जो 23 पोस्ट आया हुआ है इसमें, और इसमें जो आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश टू असामीज, बंगाली, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम और बाकी जितने भी जो यहाँ पे इंडियन लैंग्वेज है इनमें जो है आपको ट्रांसलेट करना है और वाइस वर्सा, यानी कि वापस जो है आपको जो इंडियन लैंग्वेज है इनसे आपको इंग्लिश में भी जो है आपको ट्रांसलेट करना है। तो ये आपको प्रोफेंसी होनी चाहिए। यहाँ पे अगर एज लिमिटेशन की बात करें तो बिलो 45 ईयर्स यहाँ पे दिया हुआ है। रिलैक्सेशन में आपका एज पर GOI नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। सैलरी जो है आपका 30,000 पर मंथ है। डेट ऑफ इंटरव्यू की अगर हम बात करें तो 13 मई 2024 को डेट ऑफ इंटरव्यू रखा गया है।
इसके बाद जो है आपका जूनियर प्रोजेक्ट फेलो, इसमें आपका 4 पोस्ट है। एक पोस्ट आपका जो है इंग्लिश में है, एक हिंदी में है, एक उर्दू में है और एक जो है आपका अदर शेड्यूल एक्ट जो हमारे लैंग्वेज है, इंडियन जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में एक यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। सैलरी की अगर हम बात करें तो 31,000 आपका नेट क्वालिफाई कैंडिडेट के लिए, 29,000 जो है नॉन नेट क्वालिफाई कैंडिडेट के लिए यहाँ पे रखा गया है। डेट ऑफ इंटरव्यू जो है वो है आपका 11 मई 2024। तो जितने भी जो पोस्ट है यहाँ पे सभी जो है अलग अलग जो एनसीईआरटी के अंतर्गत जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें जो है आए हुए हैं। लगभग जितने भी जो प्रोजेक्ट में डेट ऑफ इंटरव्यू है और जो सैलरी है वो आपका सेम मेंशन किया हुआ है। आप जिस भी प्रोजेक्ट के अंतर्गत अप्लाई कर रहे हैं उसमें जो डेट है उस डेट को आप ध्यान में रखेंगे और इसके जो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस है उसको आप एक बार ज़रूर अपने बिहाफ पे स्टडी करें, उसके बाद ही जो है आप इंटरव्यू के लिए जाएं। आप सभी को ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।